किसी परमाणु के दो क्रमिक आयनन विभव के मान में वृद्धि निम्न में से किसमें वृद्धि के कारण होती है। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि हमारा कोई परमाणु है, जैसे एक परमाणु है X, ओके। इस परमाणु के अंदर दो क्रमिक आयनन विभव मतलब क्या होता है कि किसी परमाणु के बाहरी कोश से जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो उसके लिए जो ऊर्जा जो आवश्यक होती है उसको हम कहते हैं आयनन विभव। तो इस परमाणु के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं तो ये हमारा धन आयन के रूप में चेंज हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन हम इसको जब बाहर निकालते हैं तो उसके लिए जो ऊर्जा जो चाहिए है ना, उसको हम कहते हैं IE, है ना, IE, है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी हो जाएगी फर्स्ट, IE फर्स्ट, है ना, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद में दो क्रमिक आयनन विभव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। तो जैसे X प्लस में से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा X2 प्लस, ओके, और साथ में ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ओके। तो यहाँ हो गया ये IE सेकेंड, ये हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना, आयनन विभव है ना, सेकेंड द्वितीय आयनन विभव, ओके, ये IE2। तो दोनों के अंदर क्या होता है कि IE2 की जो वैल्यू होती है वो हमारी ज़्यादा होती है IE फर्स्ट से। तो ये दो क्रमिक आयनन विभव के मान में ये जो वृद्धि हो रही है, मतलब जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे वैसे वैसे आयनन विभव के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये जो वृद्धि हो रही है वो किस में वृद्धि के कारण होती है, उसका जवाब हमें देना है, ओके। तो क्या होता है यहाँ पर कि एक तो जब जैसे इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, तो पॉजिटिव चार्ज आने के कारण जो न्यूक्लियस जो है ना, वो जो पहले जितने इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहा था उससे कम इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। मतलब धनायन मतलब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, मतलब उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकालते हैं तो परमाणु के अंदर प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होती है, वृद्धि होती है। एक बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी बात हमारी होती है आयनिक त्रिज्या। तो आयनिक त्रिज्या क्या होती है कि जैसे ही किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और धनायन बनता है तो उसकी त्रिज्या है ना, उसकी आयनिक त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसकी साइज के अंदर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ओके। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं परमाणु के अंदर से तो उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आयनन विभव के मान में जो वृद्धि हो रही है वो एक तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण हो रही है और इन दोनों की कमी के कारण हो रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसमें वृद्धि के कारण होती है। तो यहाँ पर वृद्धि तो केवल किसके, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण ही होती है।